नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सब। मैथमेटिक्स में यदि आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स ठीक है, आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका मार्क्स जो है कम से कम 96 प्लस 98 प्लस, और किसी किसी का बच्चों का लक्ष्य रहेगा 100 में 100 मैथ ठोकने का। तो आइए मैं एजुकेशन लाइफ ऐप पर आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसको देखने का प्रयास करें और लाइव क्लास सभी बच्चे और बच्चियां जुड़े। हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाइए और चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। और ठीक है, महराज आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइव में। पहला सवाल आपको हम स्क्रीन पर दे चुके हैं, यहां पर इसको पहला मान लेना है। चलिए पहला सवाल यहाँ पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। पाई होगा, √7 होगा, या 16/√25, या 3√3/√2। कौन होगा पाई? बताना है आपको कौन परिमेय संख्या है, पाई या √7 या और, बताइए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जुड़िए हमारे साथ। लाइव क्लास स्टार्ट। 2024 एग्जाम जो 16 फरवरी को एग्जाम है, उसमें आपको ठोकना है अपने इस आंसर को। चलिए यहाँ पर सभी बच्चे, गुड़िया, अर्चना, सभी बच्चे धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। चलिए फटाफट जुड़िए, उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग लाइव जुड़िए। पहला सवाल यहाँ पर है दोस्तों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि मान लीजिए P का मान रहेगा और Q का मान 0 बैठाते हैं तो आपका मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए पाई जो है, देखिए पाई का मान जो है 22/7 होता है और 3.14 लगभग होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे गलती करके आ जाते हैं, सोचते हैं कि पाई का मान 22/7 है, ये परिमेय नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। √7 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखिए इसका हल देखिए, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5, 25 का हो जाएगा 5, और देखिए ये तो कटेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे, बहुत से बच्चे दे रहे हैं, रजनीश कौशल जी, सोनू कुमार जी, गुड़िया जी, बहुत से बच्चे दे रहे हैं आंसर। सभी बच्चों को और बच्चियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है। बहुत ही इजी पेपर है बिहार बोर्ड का, जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर इसका दूसरा सवाल मानते हैं। बताना आपको है √2 कौन संख्या है, बताइए। बहुत ही सिंपल है, √2 हो गया, √3 हो गया। चलिए एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो जाएगा, √15 हो जाएगा, √17 हो जाएगा, √19 हो जाएगा, बहुत सारे ऋण संख्या, 1/√2 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√ जो है कि 5 हो जाएगा, है ना, 1/√7 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं, चाहे मान लीजिए दे देगा 2 + √3, ठीक है, 4 + √3, है ना, 5 + √3, उसके बाद मान लीजिए देगा 2 - √3, उसके बाद 3 - √3। ये सभी जो है
अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर रूट 2 पूछा गया है, तो अपरिमेय संख्या, देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल बहुत दे दिया। देखिए ये सभी संख्याएं आपका अपरिमेय संख्या है, इसको नोट कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं का मैंने अब्रम बार लगा दिया। देखिए यहाँ से कितने अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं आप लोग। वीडियो को शेयर कीजिए सभी बच्चों के पास, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो जाए और सभी बच्चे अपना जिंदगी बना पाए, अपने मैथ में अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ सके। सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर के माध्यम से। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको अगला सवाल दे रहे हैं, इसको बनाइए। आपको बताना है रूट 100। रूट 100 कौन संख्या है? कौन सी संख्या है बताना है आपको। रूट 100 कौन सी संख्या? ऑप्शन है यहाँ पर, दो ऑप्शन रहेगा आपके लिए, परिमेय है, बी में है अपरिमेय है। बताइए बताइए कौन सा होगा आंसर? गलत आंसर है। राइट जवाब दीजिए। रूट 100 कौन संख्या है? चलिए देखिए, अर्चना कुमारी के सबसे पहले आया है गुड़िया 10, थैंक यू। रजनीश, दिनेश पटेल। देखिए रूट 9 का और मूल, सॉरी, रूट 100 का और मूल होता है 10। 10 के नीचे एक छिपा रहता है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो, एक हो, एक से लेकर 100 तक, अनंत तक, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए एकदम गर्दा मचाइए। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है? बताइए। 2011 और 2018 दे चुका है। 2011 और 2018 में आ चुका है पेपर में। आपको बताना है बच्चों, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। चलिए फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। अपरिमेय संख्या बताना है आपको। चलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मैंने एग्जाम्पल बहुत से दिया बच्चों। ये सभी संख्याएं आपका अपरिमेय होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। देखिए इसमें से ढूंढना है कि अपरिमेय। देखिए चेक कीजिए, 36 का वर्गमूल 6 होगा, 64 का 8 होगा, ये तो परिमेय होगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। -9 ऊपर रहेगा, 49 का 7 परिमेय हो जाएगा पी बाई क्यू। लेकिन ये वाला जो है निकलेगा, 3 का वर्गमूल होता है, समझ नहीं है, लेकिन अशांत में रहेगा, अशांत में रहेगा, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा भी तो अशांत आवर्ती रहेगा, अशांत आवर्ती होगा, दशमलव में जाएगा, लगभग में जाएगा, लगभग। इसीलिए ये सी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 16 फरवरी के लिए पेपर चल रहा है और मैं उम्मीद रखता हूं कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से मात्र आपको 50 का ही हल करना है और 50 क्वेश्चन में से ये सवाल रहेगा, ये सब अपरिमेय परिमेय छाया रहेगा। पेपर खुलेगा, पहले ही पृष्ठ पर अपरिमेय परिमेय दिया रखेगा। ठीक है, आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए सवाल 2017 में दिया गया है, अच्छा सवाल है। बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच दूरी क्या होगी? बच्चों मैंने आपको दूरी सूत्र पढ़ा रखा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए a का मान दे रखा है -1,3 और b का मान दे रखा है -5,7। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x1 का मान हो जाएगा -1, y1 का हो जाएगा 3, ठीक है, x2 का हो जाएगा -5, y2 का हो जाएगा आपका 7। बस आपको बनाना है बीच की दूरी सूत्र निकालना है। चलिए रखिए मान, यहाँ पर तोड़ दिए। x2 का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -5, माइनस x1 का मान -1, स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान ढूंढिए, देखिए 7 है। रंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई, चलिए 7 है माइनस y1 का मान 3 है भैया। अब देखिए इसको हल करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे -1 क्या होगा, -2 होगा। उसी प्रकार देखिए -5 और देखिए माइनस माइनस क्या होगा, +1 होगा स्क्वायर। 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब -4 होगा यहाँ पर, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस +16 +16 कितना होगा √32। √32 का मूल निकाल दीजिए। √32 का हो जाए, देखिए 32 को लिख सकते हैं आप लोग 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 32, 2 को 4 है बच्चों, 1 को 4 निकल जाएगा, ठीक है, 4 और 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम आंसर मारते रहिए। चलिए फटाफट आंसर मारते बच्चों, बाबू वीडियो को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए और आनंद लीजिए इस मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बच्चों, ओके लिखिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिए बच्चों पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1/√3 किसके बराबर होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग पढ़े होंगे ट्रायगोनोमेट्री को, अच्छे से पढ़े होंगे त्रिकोणमिति को। tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 के बराबर होता है। tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए cos 45 की बात है, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। देखिए चारों ऑप्शन में बता रहा हूं। tan 60 डिग्री का मान आप याद कर लीजिए मेरे विद्यार्थियों, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। मैंने चारों ऑप्शन आपको बारी बारी से बता दिए बच्चों, इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए, ठीक है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव है। समांतर श्रेणी में देखिए ए वाला A1 का मान होगा, ए वाला A2 का मान होगा, ए वाला A3 का मान होगा, ये आपका A4 का मान होगा। कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है। देखिए आप डी निकाल दीजिए पहले, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान हो जाएगा 7, A1 का मान 5, डी का मान हो जाएगा आपका 3 नहीं 5, 7 में से 5 गया 2, 2 हो गया। तो पूछा है कौन सा पद, एन का मान निकाल। देखिए भैया सूत्र होता है बबुआ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। पूछा है कौन सा पद भैया बाबू, कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पद 27 होगा, तो देखिए a1 यानी 27 बराबर a का मान कितना होगा बाबू,
5 प्लस n 27 माइनस 1, डी का मान आपका 2, a 27 बराबर, चलिए रंग चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा क्लियर तरह। चलिए देखिए अब इसको हल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहां से a 27, 5 प्लस यहाँ पर 27 है, 27 में से घटा 26 गुणे 2, a 27 बराबर 26 में गुणा करेंगे 2 का, 6 दुना के 12 2 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 52, 5 प्लस 52, 5 प्लस 52, लेकिन यहां पर a 27 52 और a नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ये। चलिए ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, अभी बनाते हैं इसको फिर से दोबारा। कौन सा पद यानी n का मान पूछा गया, रुक जाइए। चलिए इसको हम लोग फिर से हल करते हैं। सूत्र वही होता है बच्चों, योग नहीं पूछा गया, पदे पूछा गया। n बराबर a प्लस n माइनस डी। यहां पर a मतलब कि पद पूछा गया है आपसे, 27 रहेगा बराबर a का मान 5 प्लस n का मान यहां पर रखिएगा 27 माइनस 1, d का मान क्या होगा यहां पर 2, 27 बराबर 5 प्लस 27 में से घटा 26, 26 गुणे 2 52 होगा, लेकिन यहाँ पर n का मान पूछ रहा है। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, या कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हो सकता है सवाल रॉन्ग दिया हो, ठीक है। क्योंकि पद निकालना है यहां पर, अगर हम n का मान नहीं बैठाते हैं, अगर हम इसको इस तरह बनाते हैं, चलिए फिर से बनाते हैं दोहराते हरा कर। अगर यहाँ n का मान 27 रख देते हैं बराबर 5 प्लस n माइनस 1, डी का मान 2, 27 बराबर 5 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ठीक है। 27 बराबर 5 में से 2 गया 3 प्लस 2n। अब 27 प्लस में है बच्चों, बराती है, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 2n। 27 में 3 घटा बच्चों हो जाएगा आपका 24 बराबर 2n। यहां से काटिएगा ना जब बच्चों तो 12 हो जाएगा। पूछा है कि nवां पद क्या होगा, तो 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलिए उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा था और आंसर आपका आखिरकार आ ही गया। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों को देख करके आपको भुलवा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जो है कम से कम इसको परीक्षा में 3 नंबर देना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ला दिया है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया है। 1/2 यानी 1/3 किसके मान है। देखिए बच्चों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, यानी जब भी आएगा tan में आएगा। देखिए तो ये साइन दिया, ये तो होगा नहीं, एक कॉट दिया होगा नहीं, कॉस दिया होगा नहीं, इसी को चेक कर लेते हैं। tan, अब बात है कि
पाई में रेडियन का मान क्या होता है, तो 180 डिग्री। पाई में रेडियन का मान 180 डिग्री, यहाँ पर पाई का मान 180 लिखिएगा। अब बट्टे में भैया 6 ला दिए, 6 18 यहाँ काटिएगा, tan 30 डिग्री बचेगा, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि इसके बराबर है। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, अच्छा लगा इसको देख करके। निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर, वाह वाह वाह। देखिए बच्चों, बाबू tan 0 का मान पहले आपको बता दे। देखिए tan 0 का मान 0 होता है, और cos 0 का मान 1 होता है, सबको बता दे रहे हैं। sin 90 डिग्री का मान दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, और cot 0 डिग्री का मान होता है बच्चों बाबू अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो ये कह रहा है कि इनमें से किसका मान 0 के बराबर, तो tan 0 का, यानी ये आंसर। ठीक है, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं हम सब आगे। अब देखिए, ये सवाल बहुत ही बार पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन। करिए, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। चलिए, यहाँ पर अंशु, प्रिंस पटेल, अर्चना, सुमन, रजनीश, सोनू, सभी बच्चे बने हुए हैं लाइव क्लास के साथ, एकदम पढ़ रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए बाबू, चेक कर लेते हैं। पहले जानिए कि 1/√2 किसके बराबर होता है। देखिए भाई, 1/√2 आपका cos 45 डिग्री का मान होता है, ध्यान रखिएगा। cos 45 का होता है और sin 45 का भी होता है। लेकिन बात है बच्चों, इसमें sin भी दिया है और cos भी दिया है। बाबू ध्यान रखो, ये तो tan तो होगा नहीं, कोसेक तो होगा नहीं, इसी दो में से चेक करना है कि आखिर में 1/√2 किसके बराबर होगा। आइए चेक करते हैं, अभी चेक हो जाएगा मेरे बाबू। पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री के बराबर होता है। चाहेंगे तो आप दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। देखिए, कॉस रखिएगा, पाई का मान 180 डिग्री बटे में 4, यहाँ काटिए, 45 डिग्री हो जाएगा, कटेगा, cos 45 डिग्री बचेगा। चलिए, इसका मान होता है 1/√2, आ गया आंसर आपका। लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए, साइन पाई का मान 180 डिग्री बटे में 6, काटेंगे 6 18, साइन हो जाएगा आपका बच्चों 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो बताइए, 1/2 ना पूछा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी ना होगा बबुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? कमेंट कीजिए बाबू, सब लोग कमेंट करें कि आप लोगों को समझ में आ रही है। मस्ती है आज, एग्जाम नजदीक है बाबू, सिर्फ देख रहे हैं ना तो मजा आ जाएगा। चलिए, ये सवाल अच्छा खासा सवाल है और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, यदि cos a का मान दिया है 4/5, तो n का मान निकालना है। बॉस भैया देखिए, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कौन। आधार का मान दिया 4, कौन का मान दिया कितना 5, तो आपको क्या निकालना है, लंब निकाल दीजिए। लंब बराबर होता है बच्चों कौन स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, 25 में 16 गया कितना बचेगा 9, 9 का रूट क्या होता है 3। ये आपका जानते हैं, ये लंब का मान हो जाएगा, यानी P का मान आपका 3 आ गया। आपसे पूछा गया tan है, tan का होता है लंब आधार, लंब का मान कितना है बच्चों 3, आधार का मान कितना है 4, 3/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया बच्चों बाबू tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। भैया बार बार कह रहे हैं tan 45 डिग्री हो, इसका भी मान 1 होता है और cot 45 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सवाल आपको भुलवाया हुआ है। ये पूछा है 1 माइनस साइन ए, मतलब अंडर रूट दे दिया है और पूछा है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में पूछा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, मानेंगे पड़ी। चलिए यहाँ पर सवाल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का होगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसको कहीं डाल लीजिए। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में साइन ए का होता है बच्चों कॉट ए। ठीक है, तो पूछा है स्क्वायर में, कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर है बच्चों, कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। ये गलत है, यानी कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर। ठीक है ए, लेकिन अंडर में है। अब यहाँ देखिए जब कर्णी हटाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कर्णी हटाएंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा कॉट ए। क्या बचेगा कॉट ए, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके, एक बार और समझा दे। ठीक है ओके, चलिए ओके 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 ओके, हम समझ गए समझ गए समझ गए, एक बार और समझा दे भाई। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, प्लीज घबराइए मत आप लोग। एक बार और इस सवाल को आपको हम समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए बाबू मेरे भैया, आप लोग दो चीज पहले याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं आपको भागफल रूप। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस ए बटे में साइन ए, और tan ए का फॉर्मूला याद कीजिएगा साइन ए बटे में कॉस ए। क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब डाल दिया ना रूट, कॉस बटा साइन का होता है tan, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। फिर अंडर डालिए, जब देखिए इसमें ऑप्शन क्या रखा है, इसमें ऑप्शन में कर्णी हटा दिया, देखिए कर्णी हटा दीजिए, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका कॉट है। ऑप्शन में आ गया ऑप्शन डी। समझ में आया बच्चों, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहां पर आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसके मान 2/√3 के बराबर है। 2/√3 के बराबर बताइए, निम्न में से किसके मान 2020 में पूछा गया है, 2/√3 किसके बराबर है जी बच्चों। सेक 30 डिग्री का मान भी 2/√3 दिया है, होता है, लेकिन बात है कि सेक नहीं है, इसमें सेक 45 है, कॉस 0 है, कॉस 90 है, कोसेक 60 है जी।
तो कोसेक 60 का मान जो है, कोसेक 60 डिग्री का मान जो है होता है, वह होता है 2/√3। याद रखिएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान याद कर लीजिए जी। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है बच्चों। और cos 0 डिग्री का मान फटाफट याद कीजिएगा 1 होता है। और cos 90 डिग्री का मान दोस्तों याद कर लीजिए बाबू 0 होता है। cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, sec 45 का मान √2 और cosec 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 2/√3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका होगा। कमेंट कीजिए बाबू फटाफट। समझ में आ रही बाबू? अगला, चलिए अगला सवाल बताइए। बताना आपको साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? बच्चों सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, जब आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिएगा अगर स्क्वायर हटाएंगे क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ढूंढिए अब इसमें कौन है, साइन थीटा पूछा है जी। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर समीर, रावत, अर्चना, सुमन, कुसुम, सोनू, आकाश, सभी बच्चों का आंसर भी सही है। चलिए अच्छा लगा। अगला सवाल, मैथ में एकदम अच्छा से नंबर लाना है बच्चों, जुड़े रहिए बच्चों बाबू। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, देखिए पूछा है सवाल बाबू, आप पढ़े होंगे आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, देखिए कोसेक को अलग कर दिया बस। जब कोसेक स्क्वायर थीटा को आप अलग करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पूछा गया है, तो बराबर में क्या होगा, इस मतलब ये पलट के इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जय कुमार, विपिन कुमार, अजीत कुमार, सभी बच्चों और बच्चियों का आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए जुड़िए जुड़िए फटाफट बच्चों, जुड़िए फटाफट बाबू। लाइव क्लास, लाइव क्लास, लाइव क्लास। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिए वीडियो को। सभी 10वीं क्लास के विद्यार्थी जुड़िए, सभी लोग। नेक्स्ट, यहां पर आपको बताना है बच्चों कि जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 2021 में भी आ चुका है। देखिए सर्कल में हमने आपको दे दिया 3, मतलब कि यहाँ सवाल दिया 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान बताना है। इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ पाता है, कितने बच्चों का, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ चुका है। समीर रावत, रजनीश कौशल जी, प्रिंस पटेल, जय कुमार। सी ऑप्शन कुछ बच्चे मार रहे हैं, कुछ ऑप्शन बच्चे ए मार रहे हैं। अभी तक लाइव क्लास में जुड़िए, जुड़िए बच्चों, जुड़िए फटाफट। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग का 99 मैथ जाए या 100 में 100 मैथमेटिक्स में 50 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 50 गो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। अर्चना कुमारी ए ऑप्शन, सोनू कुमार ए ऑप्शन, अंशु कुमारी ए ऑप्शन, कुसुम कुमारी ए ऑप्शन। सभी बच्चों का आंसर ए ही आ रहा है। ए ए ए, क्या बात है, क्या बात है। चलिए हल किया जाए। सबका आंसर ए आ रहा है। चलिए यहाँ पर
कुछ खास सवाल नहीं है। 3 थीटा बराबर दिया है बच्चों 90 डिग्री, तो पूछा है कि cos थीटा क्या होगा। देखिए इसका होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ये वाला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं है, मतलब ए जो है ऐसे नहीं बनेगा। ए साधारण देखिए थीटा का मान निकाल दीजिए बस। थीटा जब बगल कीजिएगा ना तो पहले 90 डिग्री उतरेगा और 3 इंटू में है, गुणधराई में है, मतलब गुणा में है तो गुणधराई करेगा, 3 नीचे आ जाएगा तो काटेंगे ना, कितना बचेगा, 3 3 9 30 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पर आपका आएगा 30 डिग्री। पूछा है ना बच्चों cos थीटा, बहुत सिंपल सवाल है। cos थीटा, थीटा दीजिए, cos 30 डिग्री का मान प्राप्त कर लीजिए बस जी। cos 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2, √3/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिए सब लोग, सवाल आपको समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं हम सब आगे। विपिन कुमार, चलिए ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों पूछा गया है बाबू आपसे 2022 में बिहार बोर्ड पेपर दे रखा है। आपसे पूछा गया है बच्चों साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर वाट। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का जो है कि आंसर देना आपको है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं कौन मेरे भाई मेरे बहन छात्रगण आंसर दे पाते हैं। सबसे पहले शानदार तरीके से आंसर दीजिए। आंसर तो आपको बहुत तेज गति से देना होना, हाँ आंसर देना चाहिए बहुत तेज से, ताकि आपका रिवीजन हो सके। इस समय जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही काफी फायदा है। हम लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं और कोई भी टीचर पढ़ाता होगा। हाँ सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी आप कोचिंग में या स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका फेयर नोट्स याद कीजिए, उससे मन भर जाए तब यूट्यूब पर जाइए। ध्यान रखिएगा पहले अपना फेयर का नोट्स की तैयारी हो जाए उसके बाद ही यूट्यूब पर जाइए। कहाँ से बच्चों कि आप लोग 8-9 महीना पढ़े हैं उसको वाला पढ़ाई बर्बाद ना हो, ठीक है ना। यूट्यूब तो एक पार्ट टाइम हो गया आपका, ठीक है। यूट्यूब पर तब जाना है जब आपका पूरा मन भर जाए, पूरा फेयर रिवाइज मार लीजिए, पूरा नोट्स की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद यूट्यूब में जाना है, ठीक है। क्योंकि आएगा किताब से ही सवाल, ध्यान रखिएगा। अजीत कुमार जी, चलिए स्वागत है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाबू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पर ये भी पढ़े होंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, देखिए 75 डिग्री और 15 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। सवाल सही है, चेक कर लिए हम लोग, बदल दीजिए। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना होगा, देखिए यहां से अगर 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 बचेगा। साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये बदलता है थीटा के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये बदलता है थीटा के अनुसार, सिर्फ मन में घटेगा। तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका थीटा 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो भैया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 1, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होगा 1, तो यहाँ पर 1 होगा। बी आंसर से होगा। बच्चों हमारा काम है आपको तोड़ तोड़ के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसको हल कीजिए फटाफट। 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर कर दीजिए बटे में 1 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे में 1 प्लस 1
और ऊपर में 0 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस में है, बटे में 2, तो ये क्या होगा, 0 आंसर होगा। 0 आंसर होगा इसका। 0 आया है तो किसका मान 0 होता है बताइए, चुनिए किसका मान 0। जी, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए साइन 90 का मान याद कर लीजिए 1, tan 90 का मान याद कर लीजिए अपरिभाषित, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। सभी चीजों को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं दोस्तों, कहीं से भी आपको गुंजाइश ना हो कि ना आए, आएगा ही आएगा, बोर्ड में आना ही आना है सवाल आपको। चलिए अगला सवाल बताइए। ये तो खोआ है, ये रसगुल्ला है आपको लेके, ये आप लोग के लिए रसगुल्ला है बहुला, ये सवाल छपेगा। चलिए मेरे शेर और शेरनियों फटाफट जवाब दीजिए। ये रसगुल्ला सवाल पूछा गया है बच्चों 2, 5, 7, 3, 3, 6, इसमें से बहुलक बताइए। देखिए बहुलक का मतलब होता है बार बार आना, बार बार, सबसे अधिक बार, ये होता है बहुलक का मतलब। देखिए भैया 3 कब आया है, 2 बार ना आया बच्चों, बी आंसर लटका लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो छेना है, ये वो तो रसगुल्ला था, ये तो छेना आ गया। चलिए मारिए 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा बताइए। वो रसगुल्ला था, ये तो छेना आ गया। बहुलक बहुलक बहुलक, जल्दी लिखना फटाफट कीजिए। क्या आंसर होगा बच्चों, तो देखिए बच्चों बहुलक जो है ना, देखिए एक बार 7, दूसरा बार 7, तीसरा बार 7, 7 की संख्या अधिक है भाई तो 7 होगा। एक सवाल दे रहे बनाइए, आपको बहुलक बयान करना है। बहुलक, बहुलक कौन है, ठीक है, ऑप्शन दे आप लोग को। चलिए सवाल देते हैं पहले। 3, 5, 1, 8, 2, 7, 3, 5, ठीक है ना। ऑप्शन दे रहे हैं 3,5, 1,2, 2,7, डी में 5। बताइए कौन आंसर होगा, इसमें से बताइए बहुलक कौन होगा। इसमें से चकमा देगा एग्जाम में आपको, बताइए बहुलक कौन हो सकता है। जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया, ध्यान रखिएगा। जागते रहो और पाते रहो, सोओगे तो खोओगे। एग्जाम नजदीक है बबुआ, फिर नहीं मिलेगा 10 क्लास को पढ़ने के लिए, अब तो आप जाएंगे इंटर में। नंबरवा जुटा लीजिए बच्चों। चलिए 3 एक बार है, दूसरा बार भी है, 5 एक बार है। चलिए रंग चेंज कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा ना, चलिए ठीक है। 3 एक बार है बबुआ, देख लीजिए। दूसरा बार 3 है बबुआ, और देखिए 5 एक बार और दूसरा बार,
रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है बच्चों, ये भी रिपीट हो रहा है, इसलिए 3,5 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट सवाल, ये तो आपका खाए होंगे ही नहीं आप लोग, ये तो बर्फी है, ये सवाल बर्फी है। चलिए 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका निकालना है, माध्यिका बहुत ही, ये जीरो से हीरो बैच है, जीरो से हीरो। चलिए यदि आप मैथ में जीरो हैं तो मैं आपको हीरो बनाऊंगा। चलिए पहले पढ़ के तो देखिए, आपको माध्यिका निकालने के, देखिए माध्यिका को बोलते हैं माध्यक, माध्यिका का और भी नाम है माध्यक। पढ़े होंगे आप लोग आरोही, आरोही क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बच्चों बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, एन तक। और वही का मतलब होता है जैसे 100 आएगा तो उसके बाद 99 आएगा, घटते जाएगा, 98, 97, 96 डॉट 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 चलेगा। तो इसमें सजाइए इसको, सबसे छोटा कौन है भाई, मान लीजिए हम आरोही में सजा रहे हैं, रंग चेंज कर लेते हैं भाई। चलिए सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है। सजा लिए, 2 ठो इधर गया, 2 ठो इधर गया, 4 आंसर होगा, बी आंसर। बीच वाली संख्या माध्यिका होती है, बीच वाली संख्या जो है आपका माध्यिका होती है। बीच वाली संख्या आपका माध्यिका होती है। कमेंट कीजिए फटाफट बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत ही बेटर सवाल पूछा गया है। इसमें बताना है कि माध्यक सूत्र कौन है। देखते हैं हमारे विद्यार्थीगण कितना तैयारी किए हैं। माध्यक को बोलते हैं माध्यिका, माध्यक को माध्यिका बोलते हैं। इसमें बताना है कि माध्यक या माध्यिका कौन सूत्र हो सकता है। माध्यक या माध्यिका कौन सूत्र है बताइए। देखिए ये तो आपका माध्य का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसको हम या में लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये सूत्र हो जाएगा, ये माध्य का सूत्र है, माध्य का। माध्य को एक्स इनवर्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। माध्य को एक्स इनवर्स बोलते हैं। फटाफट कमेंट किए बच्चों, क्या आंसर हो सकता है बाबू। माध्यक का सूत्र, देखिए यहां पर देखिए ये वाला सूत्र जो दिखाई दे रहा है ना, ये बहुलक का सूत्र है। ये सूत्र जो दिखाई दे, नोट कर लीजिए बाबू, बता रहे हैं तोड़ दो, ये बहुलक का सूत्र है। ये आपका माध्य का सूत्र नहीं है, माध्यिका का सूत्र नहीं है, गलत है, ये गलत है। ये होगा L प्लस n/2 माइनस f, है ना। और यहां पर देखिए प्लस थोड़ा बढ़ा लीजिए, बटे में हो जाएगा f गुणे h, ये सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा।
ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। अब देखिए अगला सवाल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक पूछा गया है। देखिए यहाँ पर माध्यम बोल दिया है, देखिए यहाँ पर माध्यक होगा, ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, माध्यक होगा। 2022 में लटकाया हुआ है, 2022 में सवाल जो है आया हुआ है। कमेंट कीजिए बच्चों क्या आंसर हो सकता है। देखिए माध्यक निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, सजाइए इसको आरोही में। सबसे छोटका कौन रे बबुआ? 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, अब यही ना है। 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, 12 बचेगा। ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी, डी 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 12। ये वाला सवाल देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत मस्त सवाल है, मस्त लग रहा है देखने में। 6, 8, 9 x एवं 13 का मान 10 दिया है, तो x का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल से बताएंगे मैं, बहुत ही सिंपल से आपको बताया जाएगा। चलिए हल में बच्चों आप पढ़े होंगे बबुआ, माध्य बराबर कुल योग और बट्टा के कुल संख्या। देखिए भैया आई माध्य दे रहे हैं ना बच्चों, माध्य को रख दीजिए 10, बाबू 10 रखिए, बराबर कुल योग, सरियाइए इसको, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। अब को संख्या बबुआ 1 2 3 4 5, 5 नीचे हो जाएगा, त्रिक मल्टीप्लाई किए, 10 5 50 बराबर। अब जोड़िए इसको, जोड़ने नहीं आता जैसे कीजिए, 13 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6, 9 8 17, 17 3 20, 20 7 26, 26 के 6 हासिल 2, 1 2 3, 36 होगा, 36 प्लस x होगा, 50 पहले उतरेगा, 36 माइनस हो जाएगा, बराबर x। अब 50 में 36 घटाना आता ना, 10 में से 6 घटा 4, आई बचा 4 में से घटा 1, 14 आंसर दिखाई दे रहा है, बी आंसर, बी आंसर सही होगा बच्चों। चलिए बच्चों इतना ही सवाल था आज, और उम्मीद रखते हैं कि सभी सवाल आपको आनंद आया होगा। सभी सवाल, सभी बच्चों से लेते हैं विदा, और इस सवाल को जरूर आप लोग, इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा आप लोग। और कल इसी तरह से जब तक मैथ पूरा चैप्टर हम पढ़ाने देंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं, है ना। आपका एग्जाम में कम से कम 100 में 100 मैथ बनाइए आप लोग, उसमें से 99 आए, चाहे 99 नंबर आए, जो भी आए, लेकिन 100 में 100 मैथ बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मेरा प्रयास रहेगा बच्चों। चलिए कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी बच्चों को गुड नाइट। अभी उसमें आवाज जाता है।